इस्तिग़फ़ार कसरत से किया करो। इस्तिग़फ़ार की बरकत बहुत सारी कुतुबे दीनिया के अंदर है और बहुत सारे अहादीस के अंदर भी है। सादिकुल मसदूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है। आप खुद फरमाया करते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी की रोज़ाना ज़िंदगी में रोज़मर्रा के 70 मरतबा, किसी हदीस में है 100 मरतबा, किसी हदीस में उससे मजीद भी है कि भाई इस्तिग़फ़ार किया करो, क्योंकि इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह ताला दिल को साफ फरमा देता है। इस्तिग़फ़ार करने से दिल का मैल कुचैल, दिल की गंदगी साफ होती है, अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती है, अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता मजबूत होता है, अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत हो जाती है। और जो बंदा भी इस्तिग़फ़ार करता है ना, उसके चेहरे पर अल्लाह तबारक व तआला एक अलग ही नूर अता फरमाता है। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहा कि हज़रत मैं गुनहगार हूँ, दिल गुनाहों की वजह से परेशान रहता है, हैरान रहता है, मुस्तरिब रहता है। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार किया करो। एक शख्स आया, कहा कि अपने औलाद के एतबार से परेशान रहता हूँ, कहा इस्तिग़फ़ार किया करो। एक शख्स आया, कहा कि हजरत बारिश नहीं होती है, दुआ फरमा दीजिए, आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार किया करो। फिर एक शख्स आया, कहा कि हजरत बाग अच्छा खासा लबालब भरा हुआ है दरख्तों से, लेकिन फल नहीं आते, हजरत दुआ फरमा दीजिए, तो आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार किया करो। एक शख्स बोल पड़ा, कहा कि हजरत आपके पास मुख्तलिफ किस्म के अहवाल लेकर के लोग आ रहे हैं, आप सबको इस्तिग़फ़ार करने बोल रहे हैं, ये क्या वजह है? आपने फरमाया सादिकुल मसदूक हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कौम को फरमाया था, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। इसके अलावा इला आखिरिही, ये पूरी आयत शरीफ में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम में सारी बातें जो कही थी, वो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर उसको बारी बारी जिक्र फरमाया है। तो हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि भाई इस्तिग़फ़ार किया करो, सारे मसाइब, सारे आलाम, सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगे, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस्तिग़फ़ार को कसरत से किया करो। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिआ, अल्लाह आपके कब्र मुबारक को नूर से भर दे, आप रहमतुल्लाह अलैह एक दिन कहीं सफर में तशरीफ ले गए हैं, रात हो गया, ठहरना था, किसी मस्जिद में गए तो मस्जिद के जो साफ सफाई वाले थे, मस्जिद के अंदर जो रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई रात हो गया है, रात के वक्त हम किसी को मस्जिद में ठहरने की इजाजत नहीं देते, लिहाजा बगल में एक नान बाई की दुकान है, वहां जाकर के आप ठहर लीजिए। चुनांचे आप रहमतुल्लाह अलैह नान बाई की दुकान पर चले गए। वो नान बाई रोटी भी सेकने के लिए लगाता था और बार बार इस्तिग़फ़ार किया करता था, बार बार इस्तिग़फ़ार किया करता था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई क्या वजह है, आप बार बार इस्तिग़फ़ार कर रहे हो, इस्तिग़फ़ार की कसरत कर रहे हो? तो उस नान बाई ने, उस रोटी बनाने वाले ने यह अर्ज किया कि हजरत जी, ये इस्तिग़फ़ार की बरकत इतनी है, इस्तिग़फ़ार की बरकत इतनी ज्यादा है कि मेरे जितने मसाइब, जितने आलाम, जितनी परेशानी आई है, मैंने इस्तिग़फ़ार से उसका दिफा किया है, इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह ने सारे रास्ते मेरे निकाल दिए, लेकिन मेरा एक मसला है अभी तक हल नहीं हुआ, इसलिए मैं कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करता हूँ। आपने रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कौन सा मसला रह गया तेरा, कौन सा मसला बाकी रह गया है? तो उस नान बाई ने कहा, मुझे बसरा के इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली और अइम्मा में से हैं, मुझे उनकी मुलाकात चाहिए, इसलिए उनकी मुलाकात के लिए मैं इस्तिग़फ़ार किया करता हूं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह यानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुबारक हो, मैं अहमद बिन हम्बल तेरे सामने आ खड़ा हूं। इसलिए भाइयों, इस्तिग़फ़ार का कसरत करो, इस्तिग़फ़ार कसरत से किया करो, अल्लाह ताला आपके दर्जे भी बुलंद फरमा देंगे, अल्लाह के रिज़्क़ में